हाय एवरीवन, वेलकम टू वी वॉइस। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। वंडरफुल। सो टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू द सेकंड एपिसोड फॉर the sales experience. So the topic I would like to discuss today in this episode is 3 points. पहला, sales is always a win-win deal. सेल्स में किसी एक पार्टी को अगर फायदा होता है, दैट इज नॉट अ सेल्स, दैट इज अ चीटिंग। क्योंकि चीटिंग में हमेशा एक आदमी को फायदा होता है। व्हेन यू आर डूइंग सेल्स, सेल्स में हमेशा दोनों को फायदा होता है। सेकंड, इफ यू आर अ सेल्स पर्सन, अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स पेन। अपने कस्टमर का दुख दर्द को समझोगे, अपने कस्टमर की परेशानी को समझोगे, तुम्हारा कस्टमर तुमसे खुश रहेगा, और तुम्हारा कस्टमर तुमसे खुश रहेगा तभी कंपनी पैसे बनाएगी, और तुम्हारी कंपनी पैसे बनाएगी तभी तुम पैसे बनाओगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज ऑलवेज कम्युनिकेट विथ योर कस्टमर इन देयर लैंग्वेज। सो आज का पूरा सेशन, आज का पूरा ये एपिसोड इसी 3 टॉपिक पे मेरे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इट इज ऑलवेज अ विन विन हैंडशेक, अ विन विन पोजिशन, अ विन विन सिनेरियो। डील का मतलब ये होता है दोनों पार्टी को फायदा। अगर मैं किसी माल को बेच रहा हूं तो सामने वाले को उससे फायदा हो रहा है और मुझे वो माल बेच के फायदा हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है, इट मीन्स कुछ गड़बड़ हो रहा है एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म। एक बार तो बेच दोगे, 2 बार तो बेच दोगे, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म। बट इफ इट्स अ विन विन सिनेरियो, मेरे प्रोडक्ट से उसका भी फायदा हो रहा है या मेरे प्रोडक्ट को यूज करने से उसका धंधा डबल हो रहा है, इट्स अ विन विन सिनेरियो। तभी ना वो मेरा माल खरीदेगा, और जब वो मेरा माल खरीदेगा तो मेरी कंपनी का भी फायदा होगा। एंड इट्स ऑल अ साइकिल, दिस इज ऑल अ साइकिल। सो हमें ऑलवेज एक ऐसी डील बनानी है जहां पे हम दोनों पार्टी को फायदा हो। इसलिए हमेशा अपने कस्टमर्स को समझना है। सो इफ आई एम गोइंग टू मेक अ विन विन सिनेरियो, एज एन एग्जाम्पल, व्हेन आई टॉक टू कस्टमर, व्हेन आई टॉक टू लार्ज एंटरप्राइज, हमें वो वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट करनी होती है कि अगर मेरे करोड़ रुपए का माल लेने से, मेरे पे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने से आपका 10 करोड़ का फायदा होगा, तभी वो मुझसे 1 करोड़ का माल खरीदेगा। सो वी हैव टू ऑलवेज क्रिएट अ विन विन सिनेरियो, जहां पे कस्टमर को ये लगे कि यार अगर आज मैं 5 लाख रुपए का माल इससे खरीदता हूं और ये 5 लाख रुपए का माल खरीदने के बाद मेरा 50 लाख का फायदा होगा, देन ओनली ही इज गोइंग टू बाय। हम एज ए पर्सनली अगर किसी चीज को सोचें तो हम किसी चीज को क्यों खरीदते हैं? हमें ऐसा लगता है कि हमें इस सर्विसेज को लेने से, ये प्रोडक्ट को लेने से हमारा काम आसान हो जाएगा। हमने वॉशिंग मशीन क्यों खरीदी? हमें लगता है यार हाथ से कपड़ा धोने में बहुत मेहनत है, कमर में दर्द हो जाता है, उसके लिए अलग से दवाई खानी पड़ेगी, हाथ घिस जाता है और वो अनमैनेजेबल है। 1-2 कपड़े तो धो सकते हैं लेकिन 50 कपड़े नहीं धो सकते, तो हम वॉशिंग मशीन वाले को 10,000 रुपए या 15,000 रुपए देने को तैयार है। मेरे 15,000 रुपए से उसको भी फायदा हो रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये 15,000 का माल खरीदूंगा तो मुझे ज्यादा फायदा है। लैपटॉप, मोबाइल फोन, हीटर, गैस का चूल्हा, दीज आर ऑल रियल टाइम एग्जाम्पल। गाड़ी, हम गाड़ी क्यों खरीदते हैं? हम 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए में कार खरीदते हैं। हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें लगता है हम 15 लाख रुपए का माल खरीदेंगे तो हमको कहीं से कहीं जाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी, हमारे हाथ में ताकत है, हमें आजादी मिलेगी, हम कहीं भी जा सकते हैं। पेट्रोल डालने इधर से इधर चले गए, इधर से उधर चले गए, हमारे हाथ में कंट्रोल है, हमारे हाथ में पावर है। उसके लिए हम 15 लाख रुपए लगाते हैं, पर मेरे 15 लाख रुपए से उस कार बेचने वाले को भी फायदा है। उसको शायद उसकी लागत 10 लाख ही पड़ रही है या 12 लाख ही पड़ रही है, पर हम फिर भी संतुष्ट हैं क्योंकि हमको लगता है कि हम ये चीज बना नहीं सकते हैं, हम 15 लाख रुपए में खरीद रहे हैं और हमको फायदा है। सो इट इज ऑलवेज अ विन विन सिनेरियो। जहां पे विन विन है वहां पे सेल्स है, वहां पे डील है, और जहां पे डील नहीं है, सेल्स नहीं है, वहां पे ज्यादा दिन चलना नहीं है, देन इट्स अ चीटिंग। एक पार्टी को फायदा हो रहा है, देन इट्स अ चीटिंग। सेकंड टॉपिक, ऑलवेज अंडरस्टैंड योर कस्टमर पेन पॉइंट्स। अपने कस्टमर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। व्हाट जनरली पीपल थिंक इज कस्टमर को चूतिया बनाना इज सेल्स। नो, कस्टमर को चूतिया बनाना इज नॉट सेल्स। कस्टमर को चूतिया बनाना इज चीटिंग, क्योंकि मेरा घर चल रहा है, मेरी कंपनी चल रही है मेरे कस्टमर के पैसे से। सो कस्टमर का पेन्स को समझना बहुत जरूरी है। फाइट फॉर योर कस्टमर्स इन योर कंपनी। अगर इफ यू आर फाइटिंग फॉर योर कस्टमर इन योर कंपनी, एंड ऑफ द डे योर कंपनी इज गोइंग टू रिवार्ड यू फॉर दैट। क्षणिक बुरा लगेगा,
आई टेल यू एन एग्जाम्पल। 5-7 साल पहले की बात है, और हमारा एक बड़ा कॉल सेंटर था, आई थिंक सम 300-350 सीटर कॉल सेंटर था। देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम गोइंग ऑन विद दैट अकाउंट। हम हमेशा, हमारी बैक एंड टीम कुछ मिसकमिटमेंट कर रही थी और वो हो नहीं पा रहा था। वी वर ऑन वर्ज ऑफ लूजिंग दैट अकाउंट, क्योंकि वो कस्टमर को ऐसा लग रहा था कि यार ये तुम लोग तो ठीक हो यार, तुम्हारी बैक एंड टीम हमको भाव नहीं दे रही है या शायद प्रायोरिटी नहीं समझ रही है हमारी चीजों को। आई लिटरली फॉट विथ माई बैक एंड पीपल, प्रोजेक्ट टीम, टेक टीम, फलना टीम, ढिकना टीम, लड़ लिया मैंने उनसे। थिंग्स गॉट एस्केलेटेड टू सीईओ। पीपल स्टार्टेड टॉकिंग इंटरनली कि क्या बात है भाई, इसको सैलरी कंपनी देती है या कस्टमर देता है कि इतनी कस्टमर की बातें कर रहा है, इतनी कस्टमर के लिए लड़ाई कर रहा है, आपस में इतने बवाल कर रहा है। बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंड आफ्टर दोज फाइट्स, आफ्टर दोज इंटरनल हॉट टॉक्स, वी वर एबल टू स्टेबलाइज दैट कॉल सेंटर। एंड व्हेन वी वर एबल टू स्टेबलाइज दैट कॉल सेंटर, वी गॉट अराउंड 10 more centers from the same client in next 6 months. अगर वो 40 लाख का धंधा या 30 लाख का धंधा हमने किया था, तो हम अगले 6 महीने में 1 करोड़, 1.25 करोड़ से ऊपर का धंधा उसी कस्टमर से किए। और 6 महीने बाद आई वॉज द हीरो देयर। सो एक्चुअली में अगर उस समय वो फाइट नहीं करते हैं और अगर लगता है कि यार 30 लाख रुपए का धंधा कर लिया है, अब जाना है तो चला जाए किसी और कंपनी के पास, हम तो 30 लाख कमा लिए हैं, आई वुड हैव लॉस्ट अ वेरी गुड कस्टमर and I would have lost 1.5 crore rupees for my company. So always fight for your customer, because if your customer is happy, your company will be happy, and if your company will be happy, you will be happy. Never think कि यार बेच दिए अब कस्टमर समझे, नहीं, बिकॉज आपकी वैल्यू तब होगी जब आपका कस्टमर आपके बारे में बात करने लगे। आपकी वैल्यू तब नहीं होती है जब आपकी कंपनी में आपकी बातें होती है। आपकी कंपनी में 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 1000 लोग हैं, और कितने हैं, वो आपको हीरो ही मानते हैं, मान ले, क्या कर लेंगे हीरो मान के। लेकिन जिस दिन आपका कस्टमर आपको बोलने लगा कि यार वो बंदे में दम है, यार वो लड़का में तो कुछ बात है, उस समय 1 लाख लोग तक आपकी बात पहुंचेगी, आपकी पब्लिसिटी करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी, पूरी इंडस्ट्री जानेगी कि हाँ इस कंपनी का ये बंदा में कोई बात है। और उसके बाद आपका कंपटीशन आपको तैयार होगा लेने के लिए। आपका कंपटीशन आपको दामाद की तरह ट्रीट करेगा कि आ जाओ यार मेरे यहाँ। तब आपकी कंपनी भी आपका कदर करेगी, और नहीं करेगी तो कोई और कदर करेगा। सो ऑलवेज मेक योर कस्टमर हैप्पी, बिकॉज दे आर योर बेस्ट फ्रेंड, एंड इफ योर कस्टमर इज योर बेस्ट फ्रेंड, यू गोना रूल दिस इंडस्ट्री। थर्ड पॉइंट, and the most important point, always speak, talk in your customer language. मुझे बड़ी अच्छी अंग्रेजी आती है, बहुत अच्छी बात है, आए। मुझे बड़ी अच्छी मराठी आती है, बहुत अच्छी बात है, आए। मुझे बड़ी अच्छी तेलुगु आती है, बहुत अच्छी बात है, आए। आती है तो अच्छी बात है, दिस इज गुड फॉर मी, आई एम अ मल्टीलिंगुअल। मैं सबकी बातों को समझ सकता हूँ, सबकी बातों को मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन मैं IIM से पढ़ के आया हूँ, आई एम एन MBA, आई एम BTech, आई एम फलना, आई वर्क इन XYZ मल्टीनेशनल, और हम कस्टमर के सामने बात कर रहे हैं, एकदम कुछ फर्क नहीं पड़ता भैया उस सबसे। कस्टमर को उसकी भाषा में बात करो। वो हिंदी में बात कर रहा है, हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात कर रहा है, इंग्लिश में बात करो, मराठी में बात कर रहा है, मराठी में बात करो। जिस भाषा में बात कर रहा है उस भाषा में बात करो। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मैटर करता है, कस्टमर के साथ आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है कि आप कितना जानते हो। आप कुछ भी जानते हो, क्या फर्क पड़ता है। आई गिव एन एग्जांपल फॉर दैट अगेन। शुरुआत की बात है, मैं बॉम्बे में था उस समय, 2011 या 12 की बात है। देयर वाज अ कंपनी, वो थोक सप्लाई करती थी कपड़े की। उनको कॉल सेंटर एस्टैब्लिश करना था, उनका इंटरनेशनल एक्सपोर्ट बहुत होता था, बाहर से बहुत सारे कॉल्स आती थी ट्रांजिट को लेके, मे बी ऑर्डर्स को लेके, और वो पूरा थोक में नाइलॉन, सिलिकॉन, क्या क्या होता है ये सब, कॉटन एंड पॉलिस्टर वगैरह का एक्सपोर्ट करता था। तो वो बंदा मेरे से मिला, एकदम देसी बंदा, एकदम देसी। मैं पहली बार उसके ऑफिस में गया, इधर कपड़ा रखा, इधर कपड़ा रखा, चेयर बैठने का नहीं था, इतना बड़ा सा एक कपड़ा का टाल था, उस पर बैठ के बात किया मेरे से। सेठ जी, इतना पेट निकला हुआ, कुर्ता पजामा पहना हुआ, बाइकला में ऑफिस था उसका बॉम्बे में। 2 महीने बाद 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 2 म
उसने मेरे को बोला कि भाई साहब मेरे को 10 सीट का ये कॉल सेंटर बनाना है, क्योंकि मेरे को कभी 2 बजे रात को फ़ोन आती है, कभी 1 बजे रात को फ़ोन आती है, कभी कभी भी आती है, तो वो मैनेज नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि 5 7 10 लड़के का एक टीम हो जो शिफ्ट में आके काम करे, और हमेशा मेरे पास एक नंबर अवेलेबल हो जहाँ पे मेरे कोई भी इंटरनेशनल क्लाइंट फ़ोन करे, ट्रांजिट को लेके, लॉजिस्टिक्स को लेके, धंधे को लेके, रिफंड को लेके, जो भी अपना कहानी हो उनका, तो मेरे को ये सेटअप कर दो भैया। लिटरली मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या बात कर रहा है आदमी, यहाँ पे चेयर नहीं है बैठने का, ये देसी बंदा है, इसको कुछ समझ में नहीं आता ABC ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ क्या धंधा होगा या यहाँ क्या टाइम पास कर रहा हूं मैं। बट उस कस्टमर के बाद में मुझे पोटेंशियल दिखा कि वो उसको चाहिए ये चीज, और उसके पास पैसे हैं, ही वांट टू इम्प्लीमेंट सच एंड सच सोल्यूशन एंड ही हैज अ मनी फॉर दैट। मैं लिटरली उसके साथ उसी गठरे पे बैठ के उसको सारी चीजें समझाई, कैसे लगा सकते हैं, कैसे कंप्यूटर्स खरीदना पड़ेगा, कैसे फोन्स खरीदना पड़ेगा, कैसे फोन लाइंस आएंगे, सर्वर लगाना पड़ेगा, कैसे उसका डिस्प्ले आएगा। उसको कुछ घंटा समझ में नहीं आ रहा, पर वो इस चीज को समझा कि हाँ इस चीज को हम सेटअप कैसे कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज उसको मेरे पे विश्वास हुआ कि हाँ यार ये बंदा, यू विल नॉट बिलीव, हमने वहां पे 10 सीटर कॉल सेंटर बेचा, और हमने शायद उसको, जब तक मैं उस कंपनी में रहा तब तक तो वो चलते रहा, आज भी चल रहा होगा मुझे शायद नहीं पता, और हमने इतनी वैल्यू क्रिएट की वहां पर, हमने अच्छे पैसे बनाए उस कस्टमर से, और रिलेटिवली वो कस्टमर ने हमको इतने अच्छे अच्छे लीड्स दिए इन टेक्सटाइल एंड फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री, दैट वी वर एबल टू सेट अप अवर टेक्नोलॉजी विद सर्टेन जायंट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। आई मीन आई विल नॉट से द नेम, बट शायद मैं जिस कंपनी का ये कोट पहना हूँगा वो भी हमारा कॉल सेंटर का ही पूरा टेक्नोलॉजी यूज करते होंगे, बिकॉज वो बंदे के अंदर डेप्थ था, और उस बंदे को मेरे पे विश्वास हो गया कि हाँ यार ये बंदा सही है। अच्छी वैल्यू पे हमने बेचा था, ऐसा भी नहीं था कि हमने कुछ खराब वैल्यू पे बेचा। शायद हम 10 सीटर कॉल सेंटर सेटअप किए थे और हमने अच्छी वैल्यू पर हमने अच्छे पैसे भी कमाए थे, और लॉन्ग टर्म उसने इतनी बेनिफिट्स दिए हमें। बिकॉज क्योंकि हमने कस्टमर के लैंग्वेज में उससे बात करने की कोशिश की, उसके गठरी पे बैठा, उससे समझा। अदरवाइज अगर मैं ये सोचता कि यार मैं तो यार आई वर्क इन मल्टीनेशनल, हमारे को तो मैं गाड़ी से जा रहा हूँ मिलने के लिए, साले गाड़ी लगाने की भी जगह नहीं है, 50 मीटर दूर गाड़ी खड़ी है, पैदल गए हैं गली के अंदर, दाएं बाएं घूम के, और ऑफिस में बैठने की जगह नहीं है, कहाँ मैं इसको क्या बेच पाऊंगा या क्या ये मेरे से खरीदेगा, ही इज नॉट अप टू माई लेवल, नॉट माई क्लास, मैं कोट पहन के जाता हूँ, कुर्ता पहने हुए। अगर ये सब सोचता कुछ नहीं होता, लेकिन ये सब नहीं सोचा, अपने कस्टमर के हिसाब से अपने आप को मॉड्यूलेट किया, अपने कस्टमर के हिसाब से फ्लेक्सिबल बना, वो धंधा तो हुआ, उसके साथ साथ इतने बड़े बड़े धंधे हुए हैं दैट यू विल नॉट इमेजिन। सो ऑलवेज टॉक टू योर कस्टमर इन देयर लैंग्वेज। उसको अपने साथ, कस्टमर को अपने साथ इस लेवल पे लाओ कि कस्टमर को ऐसा लगे कि हाँ ये मेरे जैसा बंदा है, ये मेरी बातों को समझ सकता है, ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि तुम IIM से आए हो, तुम्हारे पास नीचे होंडा सिटी लगी है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है यार। उसको तो अपना पेन पॉइंट्स को ठीक कराना है, उसको तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराना है। एंड इफ यू मेक देम अंडरस्टैंड कि मैं आपकी बातों को समझ सकता हूं, मैं आपके ही जैसा हूं, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, यू गॉट द डील। एंड अगेन व्हेन यू गॉट द डील, योर कंपनी विल बी हैप्पी। इफ योर कंपनी इज हैप्पी, you will be happy. If you are happy, your family will be happy. It's an all and happy cycle, happy cycle, happy cycle. So guys, 3 points once again. First point, always a win-win scenario. किसी भी धंधे में सिर्फ अपना फायदा मत देखो, दोनों का फायदा देखो, लॉन्ग टर्म चलेगा, बढ़िया चलेगा। सेकंड, कस्टमर के पेन्स को समझो, कस्टमर के लिए अपने इंटरनली फाइट करो, बिकॉज इफ योर कस्टमर इज हैप्पी, योर कंपनी विल बी हैप्पी, योर कंपनी विल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी। और तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कस्टमर से उसकी भाषा में बात करो, अपने आप को मत दिखाओ कि मैं कितना बड़ा क्वालिफाइड MBA हूं। कस्टमर से कस्टमर की भाषा में बात करो, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, धंधा तो अपने आप हो जाता है। सेल्स is a byproduct of
एफर्ट्स। डेयरी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं। डेयरी इंडस्ट्री में मेहनत दूध प्रोसेस करने के लिए की जाती है, मिल्क की प्रोसेसिंग के लिए की जाती है, दूध बनाने के लिए की जाती है। रबड़ी, दही, लस्सी, छाछ, ये सब बाई प्रोडक्ट है, ये अपने आप बन जाता है। सेम वे फॉर सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री, रिलेशनशिप मैटर्स। सेल्स तो बाई प्रोडक्ट है, हो ही जाता है। अगर 100 कस्टमर्स को मेरे पे विश्वास है, मैं जहां रहूंगा वहीं की माल बिकेगी, वहीं का माल वो खरीदेगा, बिकॉज वो मेरे फेस वैल्यू पे खरीदेगा। सो ऑलवेज मेक अ रिलेशनशिप विथ योर कस्टमर। और एक बार कस्टमर्स आपकी तारीफ करने लग जाएं, कस्टमर्स आपकी बात करने लग जाएं, दिक्कत नहीं होगी फिर कभी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में विथ सम न्यू एक्सपीरियंस, सम न्यू टॉपिक। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें।